बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज आप तमाम अहबाब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मदऊ किया गया है। उसकी एक गर्ज़ थी कि 22 मई इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची ता इस्लामाबाद पाकिस्तान बचाओ मार्च करने जा रही है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में और हालिया मुल्क के अंदर पिछले कुछ हफ़्तों कबल एक गुस्ताखियों की लहर दौड़ी, जिसमें कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात ने नबूवत का दावा किया और उसके बाद एक तवील सिलसिला चला जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अमली काम किया और उन लोगों को पाबंद सलासिल करवाया और उनके ऊपर FIRs करवाई। और मुल्क के अंदर जो अब इस वक्त महंगाई, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, गैस के बिलों में और मीटर्स के अंदर जो इजाफ़ी चार्ज और बिजली के यूनिट्स की जो महंगे तरीन कौम को देने पर और कौम को महंगाई के शक्की के पाटों में पिसने पर, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया शटर डाउन की सूरत में, फिर एहतजाज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की सूरत में। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक लब्बैक ने पहले 11 फरवरी की कॉल दी, लेकिन वो साथियों के मशवरे के साथ कि इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है और इसकी बजाय हम कराची से शुरू करें जो लोग मरकज़ी हुकूमत में मौजूद हैं, ताकि उनके कान पर भी कोई आवाज़ खल्क पहुँचे और उनको भी कौम की दर्दों का कोई एहसास हो। उसके बाद मुल्क में हालिया सियासी अफरा तफरी और मुल्क के अंदर जो भी इस वक्त एक अजदहाम आया हुआ है, उसके बारे में हमारा एक मुकम्मल ज़ाती मौक़िफ़ है, नज़रियाती मौक़िफ़ है कि हम सियासी और ज़ाती विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो अगरचे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हो जनाब केस के अंदर, मनशियात के केस के अंदर, और अगर शहरियार अफरीदी और उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ हो। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन जो PTI की क़यादत ने और PTI के रहनुमाओं ने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क की तनसीबात के साथ किया, चीज़ों के साथ किया, रोडों के साथ किया, हम उससे ज़्यादा मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई, एहतजाज भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना, इसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई पहले सारा कुछ था और सरहदी हमें ख़तरात थे, लेकिन आज बैनुल-अक़वामी साजिशों ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान अंदरूनी साजिशों का भी शिकार है। और इसके ख़िलाफ़ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना एक बुनियादी और नज़रियाती मौक़िफ़ ये रखती है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, उसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा मैदान अमल में खड़ी रहेगी। वो अगरचे सियासी बात हो, वो अगरचे नज़रियाती बात हो, या पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ या इसके किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ होगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ अमलन भी खड़ी रहेगी। और उसके बाद PTI के कारकुनान और ज़िम्मेदारान को मुल्क के साथ जो 76 साल से किया गया है, कौम एक मसीहा के इंतज़ार में है। अगरचे इमरान ख़ान ने उसको अपने तौर पर मसीहाई करने की कोशिश की, नवाज़ शरीफ ने कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ आया उसने एमरजेंसी के थ्रू कोशिश की, ज़िया-उल हक़ आया उसने मार्शल लॉ के ज़रिए कोशिश की, भट्टो साहब आए उन्होंने जनाब एक अपना नज़रिया रोटी कपड़ा मकान के ज़रिए कोशिश की कौम की मसीहाई। कौम तो हर एक को मसीहा समझ कर उसके पीछे लगने के लिए तैयार है और कौम ने उनका साथ भी दिया। आज इमरान ख़ान ने आवाज़ उठाया कि मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, उठाई और इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साथ भी कौम खड़ी हो गई। लेकिन बदनसीबी कौम की यह है कि कौम को आज तक वही लीडर मिले जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की बात की, लेकिन अपना वीज़ा लेकर, अपनी टिकट लेकर बाहर लंदन में जाकर बैठ गए और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया। और इसी तरह इमरान ख़ान उठा और उसने कहा कि मैं कौम की मसीहाई करूँगा, और मैं कौम का गिला नहीं है, कौम के बच्चों का गिला भी नहीं है। और कौम के बच्चों ने जो कुछ किया वो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक उनके अंदर गुस्सा है, गम है, और एक अपने मुल्क के साथ होने वाले इस खिलवाड़ के ख़िलाफ़ गम है। लेकिन साहब ज़ाहिर है उनके जज्बात को गलत इस्तेमाल किया गया। पहले नवाज़ शरीफ ने गलत इस्तेमाल किया,
पूरे मुल्क की हुकूमत ली, 2/3 अक्सरियत भी ली, फिर उसके बाद आए, लेकिन हमेशा अपने कारोबार भी यहाँ से उठाकर बाहर स्टील मिलों तक ले गए, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं छोड़ा। अपने भी जनाब यहाँ से सारी जायदादें लेकर बाहर सरे महल और अपार्टमेंट्स बनाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद इमरान खान की बारी आई तो इन्होंने भी अपनी ज़ात के गिर्द लोगों को जमा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की बारी आई तो इन्हें सोचना भी ये गवारा नहीं किया कि मेरे इस अमल से या मेरे इन कामों से पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुँचेगा। और ये कहते थे कि जी आए रोज़ तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम किया, सड़कें बंद करते हैं, धरने बंद करते हैं। तहरीक लब्बैक ने कभी भी मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालकर अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमने एहतजाज ज़रूर किया है, हम इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। नामूस रिसालत के लिए एहतजाज, ख़त्म नबूवत के लिए एहतजाज, पाकिस्तान की बुनियादी नज़रिए के लिए एहतजाज, पाकिस्तान की सालमियत के लिए एहतजाज तहरीक लब्बैक आइंदा भी करेगी। कौम के लिए, मिल्लत के लिए किसी भी मकाम पर आवाज़ उठाना ये तहरीक लब्बैक अपना मौक़िफ़ समझ दिया है। लेकिन इस तरह का माहौल बना देना कि मुल्क की बका ख़तरे में पड़ जाए, इसके ख़िलाफ़ तो इंशाअल्लाह हम पहले भी हैं और आज भी रहेंगे। और बाकी ये जो सियासी और ज़ाती तौर पर लोगों को हरासा किया जा रहा है या जिसे कहते हैं कि आर्मी कोर्ट्स की बात की जा रही है या आर्मी उनकी तहरीक लब्बैक सख्ती से मुखालफत करती है। ये आर्मी कोर्ट्स उस वक्त कहाँ थे जब रेमंड डेविस को इस मुल्क से रिहा किया गया है? उस वक्त कहाँ थे? वो तो पाकिस्तान का रियासती मसला था। जनरल जोसेफ को जब यहाँ से निकाला गया उस वक्त ये आर्मी कोर्ट्स कहाँ थे? ये सिविलियंस का मसला है, इसको पाकिस्तान के कोर्टों के सुपुर्द करना चाहिए। हाँ, उसकी जो भी वो अदालती मामलात हैं उनको शफाफ बनाना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक अगर इस मुल्क में मौजूद है और अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर इनको किस लिए रखा हुआ है? इतना बड़ा इदारा मौजूद है, इसलिए इदारों की लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान न करें। PDM और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो गई है, अदलिया और PTI एक तरफ खड़ी हो गई है, तो पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की बुनियाद कहाँ है? पाकिस्तान का आइन कहाँ है? ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है और तमाम इदारों को भी ये कहती है कि आपकी वक़ार और आपकी इज़्ज़त पाकिस्तान के साथ खड़े होने के साथ है, ना कि किसी के साथ ज़ाती पसंद और नापसंद और ना कि वक्ती मफाद के साथ किसी के मौक़िफ़ की हिमायत करने के साथ है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया है वो क़यादत हो, वो जनाब ज़िम्मेदार तो क़यादत है, उनको पकड़ें, उनके जनाब रहनुमाओं को पकड़ें, लेकिन कौम के बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा सलूक न करें कि वो कहीं जनाब बददिल होकर किसी और रास्ते की तरफ जाएं। यही हमारी पहली बुनियादी गलतियां थी और जो गलतियों ने हमें बलूचिस्तान में वो दिन दिखाने पड़े, खुदा न खास्ता कि अब बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैली। फिर यही वो दिन थे जिन गलतियों की वजह से सिंधी भाइयों ने सिंधु देश का नारा लगाया और पख्तूनों ने एक उस तरफ तालिबान स्टाइल में उधर जाने की कोशिश की और एक मुल्क के ख़िलाफ़। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई जो जुर्म जिनसे हुआ है या जो मुलव्विस हैं उनको लाएं, उनका ट्रायल करें, उनको कोर्ट्स में लाएं, उनको जनाब सज़ा दें। लेकिन इस तरह मजमूई तौर पर कौम को पीसना, ये इसके हम मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम तहरीक लब्बैक 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त कर चुकी है। हमें पता है कि इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, घर वालों को क्या देनी पड़ती है, बच्चों को क्या देनी पड़ती है, ख़वातीन को क्या देनी पड़ती है, इसकी कीमत तालीम को क्या देनी पड़ती है, सेहत को क्या देनी पड़ती है। इसलिए हम इस सब के ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 मार्च को भरपूर कराची तक इस्लामाबाद मार्च करेगी और अपने मुतालबात इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त से मनवाएगी। अच्छा, रिजवी साहब ये बता दें कि आप क्योंकि PDM में नहीं शामिल हैं जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दफ़ा 144 लगी है और सरकारी मशीनरी जो है हुकूमत आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। दफ़ा 144 सिंध में नहीं लगी हुई अभी तक, आपकी इस्लामाबाद में लगी है। इंशाअल्लाह जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद के हालात हमारे आने से निकलने से बहुत बेहतर हो जाएंगे। साहब ये बताएं कि आपने कहा है कि जो सियासी जमातें हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इद्दत में खतून से शादी कर लेता है उस हवाले से, मजहबी हवाले से क्या आप कहते हैं? और उसी शख्स की अगर बेटी जो ट्रिया है उसके साथ अगर उसको ना रखा जाए उस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? इस हमारे मुफ्तियान किराम ने इसके ऊपर फतवा दे दिया हुआ है। ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है। मैं ये समझता हूँ कि आप मजहबी तौर पर इसको इस्तेमाल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ न जाए। इमरान खान की और बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिनको लाया जाए। इसमें तो इमरान खान अगर तौबा कर लेगा तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मसला यह है कि उसने बुनियादी कौम के साथ जो किया है उन पर बात की जाए। ये तो उसका अपना ज़ाती मसला है जिसको मुफ्तियान बताकर समझा सकते हैं। आपने ये कहा है कि जब हम इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे तो जो दफ़ा 144 लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी,
तो क्या कहीं कोई बैकडोर को रास्ते हैं या कोई इशारा है? जैसे कि अक्सर आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक ऐसी जमात है जो किसी को इशारे पे चलती है या इसको सिर्फ इसी तरह की जो हरकत हैं उसके लिए खड़ा किया गया, क्या कहें? देखें, तहरीक लब्बैक ये समझती है कि मुल्क में हर वक्त तो नहीं 144 लग सकती ना, मुल्क में वो वक्ती तौर पर लगाई गई है और पहले भी लगती रही हैं कुछ दिन के लिए, तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं हमारे इस्लामाबाद पहुंचने तक, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से दफ़ा 144 को बरकरार रखा जाए। जनरल इलेक्शन को भी आपने अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया है, क्या आप ये भी चाहते हैं, कोई डिमांड है आपकी जनरल इलेक्शन के हवाले से भी? जनरल इलेक्शन के हवाले से हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन इकट्ठे हों और अपने वक्त पर हों। जब इंशाअल्लाह ये इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा आप साहब ये बताइए, एक शख्स झूठा हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जानी भी हो और गैरुल्लाह को सज्जे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें, उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के ज़रिए रिहा करवा के फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उसने किरतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसकी ज़ाती मामलात है ना, ज़ाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। गरीबों की पार्टी है, मैं ये कह रहा हूँ, आपने महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया। उसके तनासुब में अब जो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी, आपको क्या लग रहा है ये मकाफाती अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ भी इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज़ का जिस बात का इल्ज़ाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फ़ौज मुखालिफ है, ये रियासत मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्ज़ाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा? तो इक़्तिदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक़्तिदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। ये कौन सा काम ऐसे अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी जो है हुई। कौन सा काम हो गया कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो भी कराची से? भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिजली के जी अब तो कम कर नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपये 25 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये कम कर देना, 20 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपये थी, आज 270 रुपये है। आप ये देखें ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 या 15 रुपये कम थी, जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपये कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फ़ौरन 10 रुपये 5 रुपये कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपये बढ़ा दें। अच्छा हमेशा क्या बताइएगा, कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जा रहा है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी पुराने जो दौर था पीटीआई का, उस दौर में हमने देखा फ्रांस के वाक़े पे बड़ा धरना दिया गया, उसके बाद वाक़े हुए, इंडिया में वाक़े हुआ और दीगर भी वाक़े हुए, स्वीडन में भी वाक़े हुए। उस तरह धरने नहीं दिए गए, उसके सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने कोई जारी की। तो क्या वजूहत थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मुज़ाहमत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पर इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलेशन बन सकती है।
हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लीवीज और ड्यूटीज वगैरह। जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आपका ये एहतजाज बेमानी रहेगा, इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो ज़ालिमाना क़वानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अय्याशी कर रही है और अवाम सड़कों पर और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना जिससे महंगाई की जड़ ही ख़त्म हो जाए। उस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए ये रखें। इसकी जद में अशराफिया ही आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने रब्ता किया? हमसे हुकूमत ने तो रब्ता नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के वो पाले हुए लोग हैं जो इसके कमीशन खाते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप भी पर लीटर कोई हमसे कमीशन ले लें, हमसे कोई बात कर लें। तो इसका मतलब है हमारा तीर बहदफ हुआ, हमारा तीर बहदफ हुआ। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे वो ले लें, क्या नाम है उसका, कमीशन लें पर लीटर और आप अपने अकाउंट्स बताएं, हम उनके अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कौम के साथ खड़े हैं और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करो। दूसरा बात है, हमने एक पूरा वाइट पेपर दिया इनको कि आप जनाब 3000 सीसी 5000 सीसी वाली गाड़ियों के लिए ये पेट्रोल की कीमत रखें और नीचे ये रखें, ताकि गरीब को आसानी हो और अशराफिया को और ब्यूरोक्रेसी को और एस्टेब्लिशमेंट को और जो इसमें मुल्क में मुफ्त चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये कीमतें रखें और उनको ये टैक्सेस लगाएं, ताकि उनको पता लगे कि इसकी कौम को कीमत क्या देनी पड़ती है। आपको मार्च की इजाज़त मिल जाएगी, जबकि हालात इतने नाजुक हो गए हैं। लाहौर में ज़मान पार्क को बंद किया है, लाहौर वाले परेशान हैं। आप समझते कि कराची से आपको मार्च की इजाज़त होगी क्योंकि हालात क्यों ख़राब हुए हैं? उन्होंने मुल्क के हालात ख़राब किए हैं तो इस वजह से हुआ है ना। हर एक के लिए तो एक पैमाना नहीं हो सकता है। जिसने जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी, हर एक को तो नहीं उसकी सज़ा मिलेगी ना। हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले। समझते नहीं, हम कहते हैं हमारा मार्च होगा, अगर हुकूमत ने रोका भी तो तब भी होगा। तहरीक लब्बैक ने जो है एहतजाज किया, दफ़ा 144 नाफिज थी, उन पर अमल हुआ, जबकि PDM ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन उनके साथ तो कोई ये तो दोहरा कानून हम कह रहे हैं ना कि PDM ना इख्तियार करे। और मेरे ख्याल से उन्होंने जंगले भी फैलाए हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की बाहर जाकर घेराव भी किया है। तो हम तो इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसलिए कि जनाब जब उनके लिए एहतजाज मना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना मना है तो इनके लिए 2 कवानीन पाकिस्तान के अंदर बैक वक्त ना दिखाएं जिससे किसी के बयानियों को फ़ायदा हो। अकल का इस्तेमाल करें और फाहम फरासत का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी ज़ाती मफादात की तरफ लेकर जाएं और ज़ाती बका की तरफ लेकर जाएं। सब ये बताइएगा कि आपका ये जो मार्च है ये कराची से 22 को शुरू होगा और कब पहुंचेगा, कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये आगे जो धरने की शक्ल ये तैयार कर सकता है, कितने दिन का शेड्यूल इसका बता जी। हमारा रूट प्लान मौजूद है, वो आपको दे दिया जाएगा सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए भी, और पेपर्स में भी इंशाल्लाह रूट प्लान वो सारी चीज़ें हैं GT रोड के थ्रू आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि धरना और ये वो, जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए इंशाल्लाह हम रोड पर रहेंगे अपनी बात। ये मार्च जो आप कर रहे हैं इसमें बाकी जमातों भी हम शामिल करेंगे या सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? जी अब तक तो तहरीक लब्बैक के ज़ेरे तमामी है। साहब आपके जो मुतालबात हैं वो सिर्फ महंगाई तक महदूद है या इलेक्शन की भी कोई डिमांड है कि बस इलेक्शन जब मुद्दत पूरी हो जाएगी असेंबली की उस वक्त फिर हम आपको बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन इरफान नज़ीर साहब, लास्ट क्वेश्चन। इस वक्त इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है और ज़ाहिर है आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इस बुरे वक्त में अगर एस्टैब्लिशमेंट आपको शाखे ज़तून पेश करती है और इस मुश्किल से निकालने के लिए आपसे कोई तामल चाहती है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च के जरिए जो इमरान खान का ये एक है इंतशार उसकी तवज्जो बटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की मदद करेंगे? देखिए जी, हम हरगिज़ उस किसी की मदद नहीं करेंगे जिसका आइनी हक पाकिस्तान में अपनी हुदूद से बाहर जाता है। हम हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत होगी तो हम देंगे, हमारी जान की ज़रूरत होगी, माल की ज़रूरत होगी, हम देंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि आपका वक्त और आपकी हुदूद ये है कि आप बॉर्डरों पर जाएं
और अपना काम करें और बंद कमरों में फ़ैसले नहीं करें। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और दूसरी बात रही कि इमरान खान को कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस हद तक ना जाओ कि कल को जिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तुम इस तरफ जा रहे हो इसकी बका भी जनाब ख़तरे में चली जाए। तो अपनी सियासत करनी है, अपनी चीज़ें करनी है, अपनी हदूद को ना फैलाओ, अपने और पराए की तमीज़ को ख़त्म ना करो। अपनी लड़ाई को अगर लड़ना है तो अपने कंधों पर लड़ो, ना कि कौम के बच्चों को इस्तेमाल करके ये कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं तो इनका वोट बैंक कभी भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने में मददगार साबित नहीं होता। उसके कंपैरेटिवली साबित होता है कि कोई ना कोई पार्टी हरा दी जाती है या उसकी कहीं पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो आपके साथ खास तौर पर ये मामला है कि आपके कैंडिडेट 10,000 या 11,000 या 12,000 का वोट बैंक लेके दूसरी पार्टीज को डैमेज कर रहे हैं और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट होते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टम में आने के लिए क्या आपके पास प्ले किया है, आपके पास माइंड किया है कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है, वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को मुखलिस लीडर मिलें और इनकी बात समझने वाले और कौम के अंदर से लोग मिलें। बहुत शुक्रिया।